तो श्रद्धालुओं का उत्साह आपने देख लिया। अब चलते हैं अपने 3 सहयोगियों के पास जो विस्तार से किस तरह से यात्रा को लेकर इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था क्या है, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू बेस कैंप से जहां श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया है, वहां से अजय बाशलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनगर बेस कैंप से आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बलराम पांडे उस जगह पर है, पहलगाम में उस चेक पॉइंट के पास जहां से अमरनाथ यात्रा का ये जत्था एंटर होने जा रहा है। आप तीनों के पास ही एक एक कर मैं पहुंचूंगी, लेकिन पहले अजय मैं आपके पास आ रही हूं। अभी आप ही की रिपोर्ट दर्शकों को हम दिखा रहे थे, कितना उत्साह श्रद्धालु में था, बाबा पर गहरी आस्था और सरकार के इंतजामों पर विश्वास। आप वहां पर थे, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई थी जब पहले जत्थे को रवाना वहां से किया गया? देखिए, जो पहलगाम इस समय केंद्र बिंदु बना है, क्योंकि जिस तरह से अप्रैल 22 को बाईसरन में हमला हुआ और उसके बाद लगातार इस यात्रा को लेकर न केवल जम्मू कश्मीर सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे पीछे जो आप वाहन देख रहे हैं ये पहलगाम जाने वाले यात्री हैं और ये बसों की कतार खुद बता सकती है कि कितना जोश यहाँ यात्रियों में है। इससे पहले जो जत्था रवाना हुआ वो बालटाल जाने वाला जत्था था और ये जो करीब 100 से 125 गाड़ियां हैं ये उन श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं जो यहाँ पहलगाम जाएंगे और पहलगाम से बाबा बोले के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे। बता दूं यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम अभूतपूर्व हैं। सुरक्षा के इंतजाम पहले मैंने इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं देखे। श्रद्धालुओं में उत्साह है और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि इस बार जो आतंक की तस्वीर कश्मीर से दिखाई दी, उस आतंक की तस्वीर का जवाब ये श्रद्धालु देंगे, कश्मीर जाकर देंगे, पहलगाम जाकर देंगे, बालटाल जाकर देंगे और बाबा के दर्शन करके देंगे। श्रद्धालुओं में जोश इतना है कि श्रद्धालु इस बार ये कह रहे हैं कि इस बार आतंक पर जो है वो आस्था भारी है और हो भी क्यों ना, इस बार जो इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, मैं खास तौर पर कहूंगा वो अभूतपूर्व है। इस बार पहली बार मैं बता दूं, जैसे ही श्रद्धालु सड़क से आएंगे, उन्हें जैसे ही वो जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू के कठुआ एंटर करेंगे, कठुआ से ही उन्हें भारी सुरक्षा के बीच यहां जम्मू तक लाया जाएगा और जम्मू से श्रीनगर तक का करीब 300 किलोमीटर का जो सफर है, उस सफर को सुविधापूर्ण बनाने के साथ साथ सुरक्षित भी बनाया गया है। न केवल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना को लगाया गया है, बल्कि सीसीटीवी कैमरा, उन सीसीटीवी कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन इस तरह और ड्रोन, इस तरह की वो तकनीकें हैं जो इस बार सुरक्षा के मद्देनजर ली गई हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यह जम्मू में अमरनाथ यात्रियों का बेस स्टेशन है और इस बेस स्टेशन तक को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो मेरे पीछे आप ये पीले रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दरअसल बेस स्टेशन है और इस बेस स्टेशन के आसपास ही करीब 200 कैमरे लगाए गए हैं जिनमें फेस रिकॉग्निशन तकनीक तक इंस्टॉल की गई। और सामने आप देखिए, इस बार पहली बार यह हुआ है कि वॉच टावर्स यहां पर लगाए गए हैं इस बेस स्टेशन में, इस बेस स्टेशन के आसपास, ताकि अगर कोई संदिग्ध शख्स दिखता है जिसकी शिनाख्त जो है तकनीक करती है, उससे किस तरह से निपटना है। जमीन पर तो सुरक्षा बल तैनात है ही हैं, इस तरह के वॉच टावर्स भी यहाँ लगाए गए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर पूरा प्रशासन कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ जमीन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो तकनीक का सहारा भी लिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक ये सख्त पहरा है यहाँ पर। लौटूंगी अजय आपके पास, आसिफ के पास चलती हूँ। आसिफ, जो आतंकी हमला हुआ, नापाक कोशिश थी कि किस तरह से दहशत कायम की जा सके, लेकिन श्रद्धालुओं ने दिखा दिया है कि किसी भी तरह के आतंकी के नापाक हरकतों पर, उनके नापाक मंसूबों पर आस्था हमेशा भारी रहती है और भारी रहेगी। बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरीके का एक घटना जो है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा असर यात्रा पे पड़ेगा, इस बात की आशंका जताई गई थी कि अमरनाथ हमला 22 अप्रैल को हुआ था और तब तक तकरीबन 3,36,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करवा लिया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से यात्रा के लिए काम शुरू हुआ तो केवल 85,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना, सुरक्षा का जिस तरीके से माहौल रहा है, बड़ी संख्या में भक्तों के इस बार यात्रा में आने की भी पूरी संभावना है। लेकिन उसके साथ जो सुरक्षा निर्देश जारी किए गए
गए थे भक्तों के लिए कि केवल यात्रा कॉन्वॉय के जरिए ही चलेगी, उसकी भी अनदेखी होती हुई दिख रही है। हम इस समय श्रीनगर के जो यात्री के लिए बना हुआ कैंप है वहां पे खड़े हैं और पीछे देख सकते हैं कि कैंप की सुरक्षा के लिए जो वहां पे व्यापक इंतजाम है और जो यात्री पिछले 2 दिनों में यहां पहुंचे हैं उनको अंदर रुकने के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ी संख्या में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पहुंच गए हैं। ये आम जो टूरिस्ट बन के यहां तक पहुंचे हैं और आज सुबह तकरीबन 3 बजे से ये यहाँ पे मौजूद हैं और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वहाँ पे आने की कोशिश। मैं दिखा दूं कि पीछे जो है ये रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं जो सुबह 9 बजे खुलेगा, लेकिन रात तकरीबन 3 बजे के करीब ये वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे और कैंप के बाहर अब यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि रजिस्ट्रेशन काउंटर खुल जाए और ये अंदर आ जाए। लेकिन कहीं न कहीं भक्तों के इस तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के आना, बिल्कुल आसिफ, भक्तों को भी समझना होगा, श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि ये यात्रा उनके लिए बहुत खास हो जाती है, लेकिन जो सरकारी दिशा निर्देश है उनका पालन उन्हें अवश्य करना होगा। बलराम लौटूंगी आपके, बलराम अब आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आपकी एक रिपोर्ट दर्शकों को यहाँ पर दिखा देते हैं। अमरनाथ यात्रा बेहद अहम है क्योंकि इस बार यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है। यात्रा का एक रूट पहलगाम से होकर जाता है। भक्तों को जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम होते हुए पवित्र गुफा तक जाने के लिए 48 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। देखिए हमारे सहयोगी बलराम पांडे की रिपोर्ट। यात्रा के लिए श्रद्धालु पहलगाम पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भारी संख्या में दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ गुजरात के लोग हैं जो यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कब ये चले थे और कहाँ से आए हैं गुजरात से। क्या नाम है आपका? दिलीप भाई पटेल नाम है मेरा। अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं सर जी। 15 साल से लगातार रहे। उनकी सेवा सरकार की जो भी सरकार आती है हर साल बढ़िया से बढ़िया सेवा हो रही है। और सुरक्षा दल CRPF है, जैसे BSF है, JNK पुलिस है, वो भी पूरा सहयोग कर रही है। बराबर हमले थोड़े छोटे मोटे, देखो देश है बड़ा तो छोटे मोटे हमले तो होते रहेंगे, लेकिन सरकार की सुविधा उससे भी बढ़िया होती जा रही है। श्रद्धालुओं की हिम्मत इतनी अटूट है कि दर्शन तो कुछ भी हो जाए, भोले बाबा के दर्शन करने के ही है हमारे को। बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही जाएंगे। बिल्कुल, बाबा बर्फानी का हम दर्शन करके ही जाएंगे। और मैं एक यात्री के नाते मैं सभी देशवासियों से विनती करता हूं कि आप सब भी आइए। यहाँ कोई प्रकार का कोई डर का कोई माहौल है नहीं। आप शांति से आप आइए, दर्शन करिए। हम भी आए 3-4 दिन से पहलगाम में रुके हैं। आप बिंदास आइए और सब भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। आप क्या कहें? हर हर महादेव। हम भी अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। गुजरात से, अहमदाबाद से आए पटेल जगदीश भाई, रेवा भाई, और सबको दर्शन करा के ही जाएंगे। आप पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आया है क्योंकि मेरे पापा हर 15 साल से आते जा रहे हैं और मेरी भी इच्छा इतनी थी। मैं 5 साल से मेरे पापा को बोल रहा हूँ, पर मेरे एज कम पड़ रही थी और अभी जस्ट 10वीं में था। पापा ने बोला कि अगले साल जाएंगे, पर अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो अभी 12th में आए तो अभी बाबा बर्फानी के दर्शन करके जाएंगे। भले आतंकवादी भले उधर आ जाए तो भी हम दर्शन तो करेंगे ही। यानी श्रद्धालुओं में जोश काफी ज्यादा है। हर हर महादेव। जोश तो इतना ही रहेगा। आज गुजरात से हम आए हैं, आज करीबन 2000 किलोमीटर काट के भी आए हैं और यहाँ पाकिस्तान भी बॉर्डर है तो भी हम डरने वाले नहीं है। यहाँ पे इतना ये अपना सैनिक का बंदोबस्त काफ़ी है कि हमको डर आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहा था। और मोदी साहब भी इतना सुरक्षा के लेके इतना स्वयं कर रहे हैं। आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? हम कोलकाता से आए हैं। अच्छा। बंगाल से। लेकिन सुरक्षा इतना अच्छा है ना, मालूम हो रहा है कि हम सेफ है। यही बड़ी बात है। जहाँ से आए हैं हर जगह पूरा सेना पूरा छाव है। कोई व्यवस्था एकदम सुसंपन्न रहा है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। और अब बलराम पांडे हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। बलराम उस जगह पर मौजूद हैं पहलगाम में, उस चेक पॉइंट के पास जहां से अमरनाथ यात्रा का ये जत्था एंटर होगा। बलराम, मैं अब आपके पास आऊंगी, जरा बताएं आप वहां पर तस्वीरें भी दिखाएं और किस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि श्रद्धालु काफी आश्वस्त दिख रहे हैं सुरक्षा इंतजामों को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर के जो
बाबा बर्फानी के भक्त हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि जमीन से लेकर के आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सेना की कानवाई यहां पर निकल रही है और ये भक्तों को बताने की कोशिश सेना के द्वारा और जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा की जा रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो लंबी कतारों में आप देख सकते हैं कि खड़े हुए हैं। यहां से चंद कदमों की दूरी पर जो चेक पॉइंट है वो है और जो भी वाहन यहां पर आ रहा है उसको चेक किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और जब सेना के जवान पूरी तरह से संतुष्ट हो जा रहे हैं उसके बाद ही उन वाहनों को पहलगाम में एंट्री दी जा रही है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं ये भक्तों की लाइन है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भक्त ही नजर आएंगे, क्योंकि हर भक्त की यहां पर चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही उन्हें पहलगाम में जाने की इजाजत दी जा रही है। तो यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जमीन से लेकर के आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और वहां पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। हर एक मूवमेंट पर उनकी पैनी नजर है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये बाबा बर्फानी की पहली अमरनाथ यात्रा है और उसको लेकर के यहां पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर के लगातार चाहे सेना के अधिकारी हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो वो पूरी तरह से तैनात नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये भक्तों की हैं, भक्तों से बात करेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर जोश है इस अमरनाथ यात्रा को लेकर के। हालांकि कई भक्त ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। कहां से आए हैं आप लोग? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से आए हैं। क्या कहेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगे हुए हैं लाइन में? सुबह से ही लगे हुए 4 बजे से ही और दर्शन के लिए लगे हुए हैं। ठीक है बलराम, के किस तरीके के इंतजाम लौटेंगे आगे भी आपके पास। यात्रियों से, भक्तों से इस बातचीत को आप आगे बढ़ाइए, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उत्साह से झूम रहे हैं और साथ ही सुरक्षा इंतजामों को लेकर आश्वस्त भी हैं। आसिफ, बलराम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।